हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेई नर्ड्स। और आज की वीडियो में क्या होने वाला है, तुम लोगों ने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि हम लोग कुछ टाइम पहले गए थे कोटा, वेयर वी वेंट टू मोशन कोचिंग सेंटर एंड वी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद आरआरडी सर। उनसे बहुत लंबी बातें हुई, काफी सारी चीजें हमने डिस्कस करी एंड वी ब्रिंग टू यू अ शॉर्ट स्वीट बट वेरी इंपैक्टफुल पॉडकास्ट विद आरआरडी सर। बट बिफोर मूविंग अहेड विद द पॉडकास्ट, मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ कॉलेज दोस्त डॉट इन वेबसाइट के बारे में। डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया है, वहां से तुम देख सकते हो। दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड कंटेंट। जैसे ही तुम इस वेबसाइट के ऊपर जाओगे, तुम दे सकते हो फ्री जेई मॉक टेस्ट, नो कॉस्ट एट ऑल। तुम्हें कुछ भी स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, तुम फ्री में जेई के मॉक टेस्ट दे सकते हो। यू ऑल्सो हैव द ऑप्शन टू गिव प्रीवियस ईयर पेपर्स एज मॉक टेस्ट। यहाँ पे तुम्हें और क्या क्या मिलेगा, यू हैव द ऑप्शन टू चूज कौन से क्वेश्चंस और कितने क्वेश्चंस तुमने करने हैं। लेट्स से यू थिंक कि आज आई डोंट हैव द टाइम टू सिट फॉर 3 आवर्स, आज मैं सिर्फ 1 घंटा बैठ सकता हूँ, सो आई कैन जस्ट गिव 30 क्वेश्चंस एज टेस्ट। तो तुम वो भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आज सिर्फ 30 क्वेश्चंस, कल सिर्फ 50 क्वेश्चंस करूंगा। मोर ओवर यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट कि आज कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट देना है। लेट्स से यू थिंक कि फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया लेकिन मैथ्स में भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो सिर्फ फिजिक्स का सब्जेक्ट सिलेक्ट करो एंड उससे रिलेटेड उसका टेस्ट दे सकते हो। सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पे ये होती है कि तुम्हें ये भी पता चलता है कि तुम बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में किस रैंक पे हो। यू विल गेट अ लीडर बोर्ड वेयर यू विल बी एबल टू सी टॉप 10 स्टूडेंट्स एंड मोर टू दैट। जैसा मैंने कहा कि तुम्हें कुछ स्पेंड नहीं करना, लेकिन यू कैन गेट मेनी एंड मेनी कैश प्राइजेस, फ्रॉम एप्पल लैपटॉप्स टू आईफोन्स टू कैश प्राइजेस रेंजिंग टिल 2 लाख रुपीज। सब तुम्हें मिल सकता है, तो खर्चा कुछ नहीं होगा। पढ़ाई करो, एग्जाम दो एंड रिवॉर्ड्स पाओ। कॉलेज दोस्त डॉट इन जाके चेक कर सकते हो तुम लोग वेबसाइट। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। मूविंग हेड विद द वीडियो नाउ। तो दोस्तों मैं अभी खड़ा हूँ आरआरडी सर के ऑफिस के सामने एंड सर की बदौलत सर को क्रेडिट जाता है। हमारी सर से हमें 2 मिनट का जो है वक्त मिल गया है। तो सर कैन वी कम इन? सर तो हम लोग का एक छोटा सा चैनल है जेई नर्ड्स नाम से एंड हमारी एक छोटी मोटी प्यारी सी ऑडियंस है जो आपसे थोड़ी सी बातचीत, मुझे लगता है आपके थ्रू उनकी बहुत सहायता हो सकती है। एक दफ़े मुझे सर माइक सर ये सर आप अगर अपने पास रखें, हाँ शुक्रिया सर। मेरे कुछ सवाल थे आपसे। अभी हम कोटा में खड़े हैं एंड सर कोटा बहुत फेमस है जेई की तैयारी के लिए। आप भी माशाल्लाह से जेई डिवीज़न के हेड हैं। सर कोटा आपके मानने में, इतने सालों के आपके एक्सपीरियंस में, कोटा ऐसा क्या माहौल या क्या सपोर्ट या क्या पुश देता है जो यहाँ से रिजल्ट निकल के आते हैं आज भी सर? एक्चुअली मैं सबसे इम्पोर्टेंट कोटा में पता क्या है जी, हर चीज सिस्टमेटिक है, हर चीज। राइट सर। फर्स्ट डे बच्चा कोचिंग में आता है, उसको पता होता है कि उसका सिलेबस कब फिनिश होगा, कब टेस्ट होगा, कब पार्ट टेस्ट होगा, कब फुल टेस्ट होगा, कब टेस्ट सीरीज शुरू होगी, एवरीथिंग प्लान। जी जी जी। और दूसरी बात यह है कि अगर आईआईटी में, जैसे आपको पता होगा कि आईआईटी में हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। Right, sir. एग्जाम पैटर्न पे आ गए, सिलेबस में कुछ अपडेशन आ गया। कोटा एक ऐसा प्लेस है जो सबसे पहले अपडेट होता है, सबसे पहले। जैसे ही अपडेट आता है कि आईआईटी में ये चेंजेस हुए, जी, पूरे हिंदुस्तान का पहला शहर है जो सबसे पहले अपडेट होता है, तभी रिजल्ट आता है। Right. कुछ भी अपडेट होता है तो कोटा अपने आप को पहले ही अपडेट कर लेता है। अच्छा क्या होता है कि बाकी अगर शहरों की मैं बात करूं तो बाकी शहर तब अपडेट करते हैं जब उस पैटर्न पे क्वेश्चन आ जाता है। राइट सर। और उस पैटर्न पे क्वेश्चन आ गया फिर दोबारा नहीं पूछता। जी, तो लेकिन कोटा पहले से अपडेट है, तो अगर उस पैटर्न, जो उन्होंने पैटर्न बोला, उस पैटर्न पे क्वेश्चन आ गया तो कोटे के बच्चे का फायदा हो जाता है। Right, sir. और तीसरी बात यह है कि कोटा में एनवायरनमेंट पॉजिटिव है बहुत। मतलब जो बच्चा पढ़ने वाला है ना, उसके लिए आप ऐसे समझ लो, ये जैसे बोलते हैं कोटा जो है शिक्षा की काशी है, वो सच में काशी है। Right. मतलब अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो उसके लिए स्वर्ग है। टीचर इतने फैमिलियर हैं कि आपको कोई भी अगर डाउट होती है, हम लोग तो रात में 12 बजे भी बच्चों को डाउट बता देते हैं कि अगर मान लो किसी बच्चा, बट वो पढ़ने वाला होना चाहिए। जी जी जी। मतलब पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोटा के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं एकदम अपने घर के बच्चे की तरह पढ़ाते हैं। क्या बात। अब जो नहीं पढ़ने वाला है उसके लिए तो क्या ही कर सकते हैं, कोई उसका इलाज नहीं। आपने कहा कि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव है, बट सर हमने थोड़ा सा कई दफ़े ये बात सुनी है कि शायद कोटा प्रेशर देता है बच्चों को। तो सर मैं एज अ मोशन कोटा के टीचर आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा मोशन क्या कर रहा है जहाँ पे ये बच्चों को प्रेशर महसूस ना हो और लगे कि हाँ यार यहाँ मेरा परिवार है, मोशन मेरा परिवार है। होता क्या है, प्रेशर बेसिकली हम किसे प्रेशर करें? क्या आप बच्चे को फ्री छोड़ दो जी कि आप मत पढ़ो, कोई प्रेशर नहीं है। सही बात है सर। क्या हिंदुस्तान का या पूरे वर्ल्ड का कोई ऐसा एग्जाम है जहां कंपटीशन ना हो? सही नहीं है सर। क्या बिना कंपटीशन के आप किसी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते? नहीं कर सकते सर। तो आप 10वीं तो पास नहीं कर सकते बिना कंपटीशन के। अगर आपको प्रेशर अगर आप पढ़ाई को, कोई अगर मान लो कोई फैकल्टी मेंबर कहता है कि भाई आज मैंने इतना पढ़ा दिया, आप होमवर्क करके लाना, अगर आप इसको प्रेशर कह रहे हो राइट, तो फिर बच्चा
किस फील्ड में सक्सेस होगा? कहीं नहीं होगा। मतलब बिना होमवर्क किए, बिना पढ़े। एक्चुअली में प्रेशर का मतलब क्या होता है? लोग कहते हैं कि वहां पढ़ाई का प्रेशर है। भाई एक बात बताओ, कोटा बच्चा क्यों आया? क्या कोटा है कोई पिकनिक स्पॉट है? नहीं सर। कि जो हम पिकनिक मनाने आ रहे हैं, आराम से मॉल घूमेंगे, गार्डन घूमेंगे, मेला देखेंगे, अगर यही सब करना था तो अपना घर क्या बुरा था? सही बात है सर। भाई आप इतना पैसा लगा के इन्वेस्ट करके कोटा आते हो तो आए तो पढ़ने के लिए हो। राइट सर। आप पढ़ाई को ही प्रेशर कह रहे हो तो फिर आए क्यों थे? ठीक बात है भाई प्रेशर पढ़ाई का, इसको आप एक्चुअली में क्या होता है, मीडिया वाले पढ़ाई को लेके बहुत पढ़ाई का प्रेशर है। आपको पता है कंपटीशन कितना है? 15 लाख बच्चा एग्जाम देता है, उसमें से 15,000 सिलेक्ट होता है, 1% आपका सिलेक्शन हो रहा है। सही बात है सर। तो अगर सिलेक्शन 1% हो रहा है तो उसमें कंपटीशन तो है ना, तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। और टीचर का तो काम है कि उनको मोटिवेट करे कि बेटा होमवर्क करके आइए, आपका सिलेक्शन होमवर्क से होगा। इसको लोग प्रेशर करें, और मेरी समझ में प्रेशर कतई नहीं है। बच्चों को जो प्रेशर आता है वो क्या करता है, बिगिनिंग के जब आता है, बिगिनिंग से 6 महीना वो पढ़ाई नहीं करता, और 6 महीने के बाद उसको आता है कि अरे यार अब तो एग्जाम है अगले महीने, इसको प्रेशर कहते हैं। जी सर। अगर बच्चा फर्स्ट डे से आ गया और फर्स्ट डे से ऑनेस्ट है अपने काम के प्रति, उसको जीरो प्रेशर है, रोज का काम रोज करिए, जितना होमवर्क किया जाए उतना करते रहिए, प्रेशर नाम की चीज ही नहीं आई। क्या हम लोगों ने नहीं पढ़ाई करी क्या? ये डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन जैसे वर्ड, जी मैंने 2000 में कोचिंग पढ़ी थी कानपुर में। आपको बता दूं 2000 में मैंने कोचिंग पढ़ी थी कानपुर में। राइट सर। डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये वर्ड ही नहीं सुने थे। आजकल की जनरेशन में है, क्योंकि जनरेशन आजकल पढ़नी नहीं चाहती। जी तो नहीं पढ़ेगी तो प्रेशर तो आएगा ना, लेकिन अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उसको कोई प्रेशर नहीं। बाकी सर जैसे मैंने अभी देखा, पूरा फैक्ट देखा, तो मुझे ये भी समझ आया कि मोशन में ये भी बहुत अच्छे से हो रहा है कि जो बच्चा घर से दूर है उसके लिए भी मुझे बहुत प्रावधान दिखाई दिए। कि अभी मैं सर के साथ था तो मैंने पूरा एकेडमिक काउंसलिंग का सेशन देखा, मैंने वेलबींग काउंसलर्स देखे, तो वो बात भी मुझे बड़ी सर पसंद आई। वो मैं सोच रहा था कि मेंशन करूँ एक दफ़े। बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, बट बात ये है कि फैसिलिटी का फ़ायदा उठाता कौन है? जो पढ़ता है। जो पढ़ता है। अगर आप पढ़ने वाले हो, आप डाउट काउंटर लाइन से टीचर बैठे हैं डाउट पे, लेकिन पूछने कौन आ रहा है? जो पढ़ रहा है। राइट सर। भाई वही है ना, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। राइट भाई आप पढ़ ही नहीं रहे हो तो फिर आपको कंफ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं है, तो आराम से आप मौज मार रहे हो कोटा में, तो आपके लिए नहीं है वो। क्योंकि आपके लिए कोटा में, मेरी समझ में अगर आप कोटा आए हो तो कोटा में पढ़ाई के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप पढ़ने ही आए हो ना। जी सर। अब पढ़ना भी क्या है यार, 6-7-8 महीने पढ़ाई करनी है, उसके बाद तो आप कॉलेज में जाते हो। आप लोग सब कॉलेज पास आए, तो आपको पता है कॉलेज में इतना कोई प्रेशर नहीं है। जी। लेकिन कंपटीशन अगर आपको करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। और मैं आपको एक बात और आपके चैनल से बता दूं कि लोग बोलते हैं कि IIT का कंपटीशन बहुत टफ है। राइट सर। मैं आपको बता दूं IIT से आसान कंपटीशन पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। सर इस बात पे थोड़ा सा इलैबोरेट कर दीजिए। पूरे हिंदुस्तान में सबसे आसान अगर एग्जाम है वो IIT का है। क्यों? 15 एक्चुअली में क्या है कि ऐसे बोलते हैं कि IIT का एग्जाम वर्ल्ड का सेकंड टफेस्ट एग्जाम है। जी, चाइनीज फर्स्ट है, फिर सेकंड IIT। एक्चुअली में उनका जो क्राइटेरिया है ना, कि क्राइटेरिया कैसे इन्होंने सेकंड टफेस्ट एग्जाम बोला, बोले 15 लाख बच्चा एग्जाम देता है, 15,000 सिलेक्ट होता है, 1% सिलेक्शन रेशियो है। सही बात है। 15,000 में से 15 लाख में से 13 लाख बच्चे वो हैं जो केवल फॉर्म भरते हैं। राइट सर। फॉर्म भरते हैं कि देखूंगा पेपर कैसा आएगा, प्रिपरेशन तो मैं अगले साल करूंगा। जी। और 2 लाख बच्चे बचते हैं, उसमें से सच में बताऊं 50,000 बच्चा ईमानदारी से पढ़ता है। सही बात। 50,000 बच्चों का कंपटीशन है, 50,000 में से 15,000 सेलेक्ट हो रहा है। इससे आसान कंपटीशन कौन सा एग्जाम दे रहा है भाई? लेकिन पढ़ने वालों का हो रहा है। अगर आप ऑनेस्टी से पढ़ रहे हो तो आप पक्का सेलेक्ट हो जाते हो। राइट सर। फर्स्ट डे से जैसे आपके फैकल्टी मेंबर, जैसे आपके टीचर बोले वैसे करते चले जाओ, अपना दिमाग मत लगाओ, क्योंकि जो आपको पढ़ा रहे हैं उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। मेरी बात करूं, मेरे को 25 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। क्या बात है। अब मेरे को 25 साल में मेरे को बहुत सारी चीजें पता है कि यार अपन ऐसे ऐसे सेलेक्ट हो सकते हैं, ऐसे ऐसे पढ़ सकते हैं। तो आप अपना दिमाग मत लगाइए। हमें, मेरे को कहा जाए आप फुटबॉल खिलाना सिखाओ, नहीं आता। सही बात। लेकिन मेरे को IIT में कैसे बच्चे जाना है मेरे को आता है। तो भाई आप ईमानदारी से फॉलो करिए टीचर को और आप पक्का सेलेक्ट होगे। इसलिए कंपटीशन से मत डरिए। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां हिंदुस्तान में कंपटीशन ना हो। अगर कंपटीशन देखना तो रेलवे की भर्ती देखो आप, बहुत ज्यादा। अरे बाप। पुलिस की भर्ती देखो, आर्मी की भर्ती देखो, कितना कंपटीशन है। बिल्कुल। उसमें है रियल कंपटीशन। अच्छा एक बात और बता दूं,
जो एग्जाम ग्रेजुएशन के बाद होते हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन, पीजी के लिए सर? हाँ, मतलब पीजी के लिए जैसे आप रेलवे में जाते हैं, ग्रेजुएट कर लेते हैं, ग्रेजुएशन जितने भी एग्जाम, मैं आपको बिल्कुल बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी एग्जाम आफ्टर ग्रेजुएशन लोग देते हैं वो सब से उनमें टफ कंपटीशन है। क्यों? क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद बच्चा मेच्योर हो जाता है। 11th-12th स्टैंडर्ड में जो एग्जाम हो रहा है, लाइक IIT हो रहा है, नीट हो रहा है, ये 11th-12th स्टैंडर्ड का एग्जाम जो 12th पास करके बच्चा तुरंत देता है, इसमें मेच्योरिटी बहुत कम होती है। सही बात है। और जो बच्चे मैच्योर हो जाते हैं वही सेलेक्ट होते हैं, तो वहां आपका कंपटीशन और बढ़ जाता है, क्योंकि मैक्सिमम वहां लोग जो एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो मैच्योर लोग हैं, पहले से प्रिपेयर्ड है। उनको लगता है कि यार अब नहीं पढ़ूंगा तो कब पढ़ूंगा। जी सर। भाई आफ्टर ग्रेजुएशन आपने ग्रेजुएशन भी कर लिया, नहीं पढ़ा तो लगता है नहीं यार कि अब नहीं पढ़ूंगा तो कब पढ़ूंगा। 12th के बच्चे को ये बात समझ नहीं आती। 12th जब उसका बिगड़ता है, फिर 13 में आता है, फिर समझ में आता है और गलती हो गई, तब तक समय निकल जाता है। इसलिए जो ईमानदारी से पढ़ता है वो IIT में पक्का सेलेक्ट हो जाता है। सर मेरी आपसे पहले से जान पहचान, मैं सच्ची ऑनेस्ट कन्फेशन ये है कि मेरी आपसे मैं जब आपसे पहली बार इतला हुआ तो वो मोशन के माध्यम से नहीं, केमिस्ट्री के माध्यम से हुआ। जब मैंने एक अच्छा केमिस्ट्री टीचर अपने लिए पाया। सर मैं ये जानना चाहूँगा, एक आखिरी सवाल आपसे, मेरे ऑडियंसेस में मैं कमेंट्स के माध्यम से देखता हूँ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री में अक्सर बच्चे परेशान हैं। तो सर पहले इनऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूँ, यू बीइंग अ केमिस्ट्री टीचर, जो इनऑर्गेनिक बदनाम है कि रटंत विद्या है, सर तो उसको बच्चा कैसे अप्रोच करे, कैसे क्रैक करे कि यार मेरी IIT लेवल की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाए और मैं निकाल लूँ? एक्चुअली में इनऑर्गेनिक कुछ तो पार्ट रटने का है, लेकिन उसको रटने का तरीका है। एक्चुअली में क्या होता है, जैसे अपन मैगजीन पढ़ते हैं। जी सर। मैगजीन रटने के लिए नहीं पढ़ते। न्यूज़पेपर रटने के लिए नहीं पढ़ते, लेकिन आपको न्यूज याद रहती है। राइट सर। तो आप भी अगर आपको इनऑर्गेनिक में ऐसे रटने वाला जो पार्ट, लाइक ब्लॉक केमिस्ट्री है, मेटलर्जी की कुछ रिएक्शन जो रटने वाला है, उसको आप अगर रटने के लिए पढ़ोगे तो याद नहीं होगी। आप लाइक अ मैगजीन पढ़ो। मतलब क्या होता है इंटरेस्ट, कि आप अगर रटने के लिए पढ़ो तो एक लाइन को 4 बार पढ़ते हो। जी लगता है यार 4 बार पढ़ेंगे तो याद, कुछ याद नहीं हो रहा। आप उसको 4 बार, एक लाइन को 4 बार पढ़ने से क्या करो, मैगजीन की तरह पढ़ो, जब समय मिले फिर पढ़ लो, जब समय मिले फिर पढ़ लो। 4 बार पढ़ लोगे याद हो जाएगी। मतलब मैगजीन की तरह पढ़ो, रटने के लिए मत पढ़ो, केवल रीडिंग लगाओ। जो भी पार्ट है आपका उसको रीडिंग लगाओ, आप 4 बार पढ़ लो, कभी भी समय मिले। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि इनऑर्गेनिक पढ़ के बोर हो जाता हूँ, इनऑर्गेनिक पढ़ के नींद आ जाती है। अच्छा, हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग के अलग कॉन्सेप्ट है कि नींद आए तो इनऑर्गेनिक पढ़ लो। अरे बाप रे, नींद आए तो इनऑर्गेनिक पढ़ो, क्योंकि मेरा मानना है कि आपको नींद आ रही है ना, कुछ मन नहीं कर रहा, इनऑर्गेनिक पढ़ो। कैसे बोले इनऑर्गेनिक में, तो वो पढ़ना ही नहीं ना, आपको तो रीडिंग लगानी है ना। दिमाग लगाओगे तो नींद आएगी, दिमाग मत लगाओ, केवल रीडिंग लगाओ। रीडिंग लगाओगे, 2-4 बार रीडिंग लगाओगे, याद हो जाएगी। जैसे आप मान लो आज मैं और आप मिले, राइट सर, 6 महीने बाद मिलोगे तो मैं आपको नहीं पहचानूंगा, लेकिन अगर 4 बार मिल लेंगे तो मेरे को आप याद रहोगे यार। तो आप मैक्सिमम टाइम पढ़ाई करो, उसको रीडिंग लगाओगे, पक्का याद होगा। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने ऐसे ही रटी थी और मेरे को फुल स्टॉप कॉमा तक याद हो गया था। बाप रे ना, तो इसलिए आप भी करोगे तो आपको भी याद हो जाएगा, बहुत तो कोई बड़ी चीज नहीं है जी। एंड सर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपकी क्या राय रहेगी, खासकर न्यूमेरिकल्स में बच्चे फंसते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में तो सर क्या है, कैलकुलेशन है। जी सर। और कैलकुलेट जितने लोग, आजकल की जनरेशन क्या है, कैलकुलेशन करती कहाँ है। कैलकुलेशन की मोबाइल निकालती है, मोबाइल से कैलकुलेशन कर लेती है। अगर आप मोबाइल से कैलकुलेशन कर रहे हो, जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे ध्यान सुन ले, अगर आप मोबाइल से कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपके फाइनल एग्जाम में कोई आंसर नहीं आएगा। सही बात है सर, क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउड है नहीं। हाँ, क्योंकि वो अलाउड नहीं है, तो आपको कैलकुलेशन खुद से करना है। राइट। जब तक खुद से नहीं करोगे, आपके आते आते कॉन्सेप्ट आप कैलकुलेशन में फंस जाओगे। और कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन एडवांस मेंस दोनों में आते हैं, इसलिए कैलकुलेशन खुद से करिए। जैसे आप खुद से करने लगोगे, आपकी थोड़ी थोड़ी जो मिस्टेक्स होती हैं वो सुधर जाएंगी और आपके मार्क्स आने लगेंगे। क्योंकि फिजिकल के जेई मेंस लो या एडवांस लो, फिजिकल आती आसान है। राइट। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, फॉर्मूला याद होता है, उसमें वैल्यू पुट करनी होती है, कैलकुलेशन करना होता है, आंसर आ जाता है। राइट। तो मतलब बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो आप अच्छे से कर सकते हो। ऑलराइट सर, बहुत बहुत अच्छा लगा सर हमें आपसे बात करके, एंड इट वाज अ डिलाइट टॉकिंग टू यू।